बच्ची को नौकरी चक्कर में मारना बच्चों को कैसे भी मारना एक अपराध है। के चक्कर के अंदर फिर लड़की हो गई तो उसको कोई बोरी में डाल के जंगल में फेंक के आ रहा है, कोई नहर में फेंक रहा है, कोई नालों में फेंक रहा है और 2 से 5 मिनट तक वहां पे कुछ नहीं होएगा। 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा और वो वहां पे जो भी जिसको नॉमिनेट किया हुआ है वो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेगा, हमें सूचना करेगा और आश्रम के अंदर हम बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे। नमस्कार, राम राम। मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं बीकानेर। अब देखा तो छोटी छोटी घटना आज समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा होने लग रही है। कई है जगह मास्टर बनने के चक्कर में अपने बच्चे ने है जगह नहर में फेंक दिया जावे। अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की घटना पीछे हुई है। आप देख सका कि एक माता पिता है जगह अपनी ही औलाद ने नहर के में फेंक दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन है पूरी टीम साथ गठित करके और 2 दिन के अंदर अंदर भी गिरफ्तार कर ली गई, महिला और जो पुरुष हो दोनों ने। लेकिन ऐसे शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने शुरू किया है बाल गोपाल आश्रम। पुखराज नायक, अच्छा, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, राम राम सर। राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन प्रदेश सचिव। और हम लोगों ने जब ये घटना देखी थी जिसका आपने जिक्र किया था अभी, बच्ची का छत्तीसगढ़ वाला नहर का, तो मेरे किसी मित्र ने मुझे ये न्यूज़ भेजी थी और न्यूज़ देखने के बाद मैं वास्तव में रात भर हम सो नहीं पाए। सारे दोस्तों को हमने इकट्ठा किया, बात की। हम बात कर ही रहे थे कि दूसरे दिन जब मीटिंग अटेंड की हम लोगों ने इकट्ठे किए तो दूसरी न्यूज़ आ गई हमारे पास कि एक बच्ची 3 बच्चियों को लेके एक माँ है जो कुएं में कूद गई। फिर हमारे पास पहला एक बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की घटना है। छत्तीसगढ़ की घटना का मैं यहाँ अपनी सरकारी नौकरी बचाने के चक्कर में एक बच्ची ने नहर में फेंक दिया जावे। पुलिस प्रशासन को मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो 2 दिन के में गिरफ्तारी कर ली जावे। लेकिन एक चीज़ आप देखा तो समाज के अंदर ऐसी बहुत सी लोग हैं जो अपनी बच्ची ने चाहे बच्चे ने भी ने फेंक दिया जावे, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी बचाने या फिर अपना नाव बचाने के चक्कर में। बिल्कुल, हमने इसका रिसर्च भी किया था, हमने हर तरीके से पता किया तो हमारे सामने अलग अलग कुछ मुद्दे आए। ये चलो जो नौकरी वाली है ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है जो होना ही नहीं चाहिए। सक्षम परिवार और बच्ची को नौकरी चक्कर में मारना बच्चों को कैसे भी मारना एक अपराध है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन कुछ लोग कुप्रथा के चलते बच्चों को मार देते हैं। जैसे कि गाँवों की डाणियों की बात करें, हमारे सामने ऐसे ऐसे वीडियोज आए हैं जिनके घर में 2 बच्चियाँ या 3 बच्चियाँ हैं और लड़के के चक्कर के अंदर फिर लड़की हो गई तो उसको कोई बोरी में डाल के जंगल में फेंक के आ रहा है, कोई नहर में फेंक रहा है, कोई नालों में फेंक रहा है। और यही नहीं, हमने रुक के आपने भी गौर किया होगा, बीकानेर के अंदर ही बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के नालों में भूण मिले पड़े हैं, कोई बच्चों पड़े मिले हैं। तो बच्चे किसी की मजबूरी में, हम मानते नहीं है कोई मजबूरी हो, लेकिन फिर भी कोई अपनी मजबूरी में अगर बच्चे को पैदा करने के बाद बच्चे को रख नहीं पा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने बच्चे को फेंको मत। अगर आपको नहीं चाहिए, हम एक आश्रम बनाने जा रहे हैं। आश्रम के बाहर एक झूला लगेगा, एक पीबीएम में लगेगा, एक सैटेलाइट में लगेगा। हर शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर पहले को शुरुआत कर रहे हैं, हर शहर के अंदर 2 झूले लगेंगे बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, जहां पे इर्द गिर्द में कोई कैमरा नहीं होएगा। झूला होएगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, जहां पे आप आओगे अपने बच्चे को रख जाओ और 2 से 5 मिनट तक वहां पे कुछ नहीं होएगा। 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा और वो वहां पे जो भी जिसको नॉमिनेट किया हुआ है वो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेगा, हमें सूचना करेगा और आश्रम के अंदर हम बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे और आश्रम के अंदर उसकी शिक्षा और चिकित्सा और खान पीन का मतलब आप बात करा तो जो अगर कोई बच्चे ने छोड़ रही बिंगो नाम है या फिर बिंगो चेहरा है कभी सामने को नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चेहरा किसी के सामने नहीं आएगा। अगर क्योंकि चेहरे वाली बात से लोग डर के फिर बच्चों को मारते ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आना चाहता ना कि भाई अपने बच्चों को कौन मारेगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ के हम सबसे विनती करते हैं कि आप अपने बच्चों को मारो मत, आप अपने बच्चों को हमें सौंप दो। हम आपकी कोई भी कार्रवाई, कोई कैमरा, कोई सिस्टम नहीं रहेगा। आपकी जो पहचान है वो हमेशा गुप्त रहेगी। अच्छा, एक बात करूंगा मैं, या फिर आप बात करा समाज में ऐसी भी परिस्थितियां आने लग रही है जिनका पति नहीं है और वो लेडीज है। अगर लेडीज का पालन पोषण नहीं होता है, फिर लेडीज है बच्चों को लेकर है या फिर लेडीज खुद है साथ में नहर में कूद जाती है या फिर कहीं टांके में कूद के मर जाती है, तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि लेडीज भी खुद भी पालनी चाहती है और बच्चों को भी पालनी चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसीलिए है ना, सिर्फ जन्मते बच्चों के लिए नहीं, हम 5 साल तक के बच्चों का हमने इसमें रखा है कि भाई कोई भी किसी की पत्नी है, विवाह हो गई या फिर कोई भी परिस्थिति के अंदर, अभी जैसे वो मैंने आपको बताया था महिला वाला कि एक महिला बच्चों को लेकर कूद गई। अब क्या मजबूरी रहेगी उस महिला को तो पता है, लेकिन उन 3 बच्चों को नहीं पता कि हमें क्यों मारा जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक है।
तो हम चाहते हैं कि किसी की परिस्थिति के अंदर किसी को ये लगे कि हमें बच्चों का पोषण अगर हमारे जाने के बाद क्या होगा या हम बच्चों को पाल नहीं सकते तो वो भी हमें बच्चों को दे सकते हैं, उसकी भी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। साथ में हम इसको लेके चल रहे हैं कि जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, उनको भी उसकी भी रोक करें। अगर किसी की फैमिली है जहाँ पे बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है, उसको पालने के योग्य भी नहीं हो पा रहा है, चाहे उसके हस्बैंड वाइफ दोनों, तो उन बच्चों को भी हम अडॉप्ट करेंगे ताकि ये हो गया। एक चीज मैं पूछूंगा, कुछ ऐसी भी घर है जगह जगह महिला अकेली है, भी खुद को जीवन है जो चलानो को नहीं कठिन होने लग रही है, तो वह आखिर में क्या करेगी, खुदकुशी करेगी, तो बांग लिए के सिस्टम उसी नहीं, अभी हमने महिला के लिए नहीं सोचा कुछ भी। अभी हमारा जो फोकस है वो बच्चों के लिए है। जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चे, देखो बच्चे अगर है तो भविष्य बच्चों का जो है देश का भविष्य बच्चा ही है ना। वो महिला है आज उस लेवल पे जहाँ पहुंची है तो उसने जो संघर्ष किया, सिस्टम किया, तो उसको पता है कि आगे उसकी फैमिली वगैरह माँ बाप सब होते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। लेकिन अगर एक जन्मता बच्चा या 5 साल का बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है या माँ बाप की गलती की वजह से या उनकी मजबूरियों की वजह से या कुप्रथा के चलते उनको मरना पड़ रहा है, वो सरासर गलत है। तो हम चाहते हैं कि भगवान का रूप है बच्चा, हमने बाल गोपाल इसीलिए नाम रखा है कि भगवान का बच्चा है जो बाल गोपाल है, बच्चे है लक्ष्मी है। तो हम बच्चियों को कुप्रथा के चलते ना मारे, बच्चों को कोई मजबूरी में चलते हुए ना फेंकें, कोई भी कुपोषण के चलते या कोई मजबूरी के चलते बच्चों को साथ में जाके कोई जेल दे के मार देते हैं, कोई कुएं में कूद के मर जाते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं। तो ऐसी घटना के लिए हम बड़ी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसी घटना घटित ना हो। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि पहले हम राजस्थान में और हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 10 सालों के अंदर हर शहर के अंदर 2 झूले, हर स्टेट के अंदर 2 आश्रम, ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। राजस्थान में पहला ये आश्रम है जो हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, राजस्थान को पहलो आश्रम है, लेकिन एक बात करा था, बच्चा तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बाद को पालन पोषण करना है वो महिला के द्वारा ही होसी। लेकिन महिला के द्वारा होसी तो महिला है की घटाऊं के कुछ सेटअप करी होते सर? देखो ऐसा है कि हमने इसमें 3 स्टेप रखे हैं। पहला स्टेप वहाँ पे मेडिकल नर्सरी, जिसके अंदर वेंटिलेटर से लेके मेडिकल की सारी फैसिलिटी, जो जन्मते बच्चे सीरियस हो जाते हैं, ये बात जो मान लो कि सर्दी में किसी ने फेंक दिया या गर्मी में छोड़ दिया या कुपोषण का शिकार हो गया तो उसको इलाज चाहिए, तो जन्म से बच्चे के लेके 5 साल के बच्चे तक के लिए पूरी नर्सरी रहेगी मेडिकल की टीम पूरी गठित कर रहे हैं। दूसरा पार्ट रहेगा बच्चों का भरण पोषण का, जिसमें अपन आपकी भाषा में बोलते हैं, आया बोलते हैं, कोई नैनी बोलता है, हम उसको माँ का दर्जा दे रहे हैं ना। तो वो यशोदा माँ का हम दर्जा दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे वहाँ पे जो लेडीज होगी जो बच्चों को पालेगी उनको हम यशोदा माँ का दर्जा देके बुलाएंगे, ना कि नैनी और आया। तो वो उनका भरण पोषण करेगी, तो उनको नॉमिनेट करेंगे। कोई अगर लेडीज है जो परिवार से विमुक्त हो चुकी है और वो सेवा देना चाहती है आश्रम के अंदर, तो उसकी परिस्थिति जांच पड़ताल करके उसको आश्रम में नॉमिनेट कर सकते हैं और आश्रम में वो आके रह सकती है। तीसरा हमने उसमें पार्ट शुरू किया प्ले स्कूल का, जिसके अंदर प्ले स्कूल के साथ में बच्चों की जो प्राइमरी शिक्षा है वो शुरू की जा सके। और उसके बाद में आपको मैंने हमारे एक पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था गुरुकुल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो गुरुकुल की आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था, तो उसका स्टेप कहाँ चल रहा है? उसका स्टेप ये है कि जो ये शुरू होने के बाद में जब 5 साल का बच्चा जो कंप्लीट हो जाता है, जो ये प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर लेता है, तो उसको गुरुकुल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे हॉस्टल और सारी सुविधा फ्री रहेगी लाइफ टाइम के लिए। जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, हमारा प्रयास रहेगा तब तक हम उसके साथ हैं। और जब बच्चा पैरों पे खड़ा होकर अपना बिजनेस जॉब वगैरह लग गया, फिर वो बच्चा अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, और ये हमारी कोशिश रहेगी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा को आम जनता है बन के संदेश है? आम जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम 2 प्रकार के अभियान चला रहे हैं। पहला अभियान यह है कि जो बच्चों को फेंक रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द आपको ऐसी घटना लगे तो हमें हमारे नंबर पर सिस्टम पे सूचित कर सकते हैं, जो कि आप अपने चैनल के माध्यम से चला सकते हो नंबर। दूसरा, कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है और बच्चे की ध्यान देख रख हो नहीं रही है, तो उसके लिए हमें सूचना कर सकते हैं। ये होगा पहला अभियान। दूसरा अभियान, आज के टाइम में आप देखो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाल वो मजदूरी करवाते हैं, तो हमारा ये भी अभियान है कि बाल मजदूरी को छुड़वाया जाए। और वो अगर मान लो माँ बाप मजबूरी में उसको पढ़ा नहीं पा रहे इसलिए बाल मजदूरी में भेज रहे हैं, तो देखो वैसे तो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर रखी है कि आप आंगनबाड़ी से लेके हर सुविधा को, खाना पीना रहना कपड़े सब कुछ देती है गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी आपको लगता है
कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने जैसे गुरुकुल की जो सुविधा शुरू कर रहे हैं, बच्चे के IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसको हम उसमें एडिशन देकर उसकी जो शिक्षा की है उसकी कार्रवाई हम पूरी करवाएंगे। गवर्नमेंट के थ्रू होगी, गवर्नमेंट के थ्रू से प्राइवेट से, तो प्राइवेट से हर प्रयास करेंगे ताकि हर बच्चा कोई भी बच्चा हो जो बाल मजदूरी से बचे और अपनी शिक्षा, जो बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ये हमारा मानना है। तो ये 2 अभियान है, ये 2 अभियान कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको लगे कि कोई दुकान फैक्ट्री जहाँ पे बाल मजदूरी की जा रही है, तो वो हमारे नंबर पे सूचना करें। 24 घंटों के अंदर अंदर उस बच्चे का निदान किया जाएगा, उस बच्चे को वहाँ से फ्री करवा के उसको एजुकेशन की तरफ मोड़ के, वो हमारी पूरी जिम्मेवारी रहेगी। अच्छा, राजस्थान पूरे की बात करूंगा तो राजस्थान के में ही, या फिर आप बात करो तो इनकी शुरुआत है कदों से? ये हम मार्च के अंदर इसकी भूमि जो है देखिए हमने जयपुर रोड पे वो फाइनल करके अप्रैल मई में इसका काम शुरू हो जाएगा, और हमारा है कि नवंबर दीपावली तक ये आश्रम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद के अंदर पहले बीकानेर के अंदर, फिर हर स्टेट शहर के अंदर का आश्रम एक रहेगा, बीकानेर का पूरे स्टेट का जो बड़ा रहेगा भव्य ना, 1 से 2 बीघा के अंदर। तो जितने भी बच्चे हैं राजस्थान के अंदर, जो देखो सारे माँ बाप तो नहीं फेंकते ना ऐसे बच्चे, लिमिटेड है लेकिन बच्चे मर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो वो उसका शिकार ना हो, तो हर शहर के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर, हर सामाजिक संस्था के आगे झूला लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पे आने वाले बच्चों को हम गोद ले सके। और हमारे यहाँ पे कन्हैया को और लक्ष्मी को पालने के लिए यशोदा मैया है। अच्छा, एक क्यों सुन रहे हो को आज के समाज की आप बात करा, या फिर समाज इस टाइप को है कि जगह रिलेशनशिप चलन लग रही है भाई, ये तो सब जाना आप रिलेशनशिप में आज हर प्रक्रिया रहे बिंग में लेडीज जो है बाप प्रेग्नेंट हो जाए, फिर बात करा डॉक्टर की तो भाई बच्चों पहले भी फेंका दियो जावे, तो बी बच्चे की क्या प्रक्रिया रहे? देखो, अगर गवर्नमेंट का एक नियम है कि पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उसके बाद में आप बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवा सकते, है ना, और गैर कानूनी है। लेकिन इसी स्थिति के अंदर जब बच्चे पैदा करना मजबूरी हो जाता है, तो वो बच्ची जो होती है, जो मजबूरी में किसी मैटर में फंस जाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो कहीं छुप के अपनी प्रेगनेंसी पूरी करके डिलीवरी करके फिर बच्चों को फेंक देते हैं। तो हमने यही कारण है, हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी माँ अपनी मजबूरी में बच्चे को फेंक रही है, तो वो माँ वही होती है जो मजबूरी फेंक रही है, कारण कि उसने जाने अनजाने में न चाहते हुए उसने गर्भवती हुई, और वो बच्चे को ना दुनिया के सामने रख सकती ना कहीं और रख सकती, तो उसकी मजबूरी है कि वो उसको फेंके। लेकिन कोई भी माँ, कोई भी औरत, कोई भी इंसान अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी और समाज की इज्जत और बुराई और सिस्टम को देखते हुए वो ये कदम उठाने में मजबूर है। तो उस कदम को हम अवेयरनेस दिला रहे हैं, लेकिन उस कदम के बावजूद उसी बहनों माओं से हाथ जोड़ की विनती है कि आप किसी मजबूरी में आके फंस भी गए हैं तो अपने बच्चों को मारे मत, हमारे आश्रम के अंदर हमारे कांटेक्ट करें, हमारे आश्रम के अंदर बच्चों को छोड़े, उस बच्चे की परवरिश हम करेंगे, आपकी पहचान बगैर बताए। बाल गोपाल आश्रम ट्रस्ट है, उसके जो संस्थापक है राजेंद्र जी गहलोत, उनका नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।